जय माता दी सभी भक्तों को। शीतला महामाया सच्चा दरबार में आप सभी की हाजिरी लगे माँ के चरणों में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। महामाई का आशीर्वाद आप लोग के ऊपर बरस रही होगी। मैं आप लोग से एक बात शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे मन में है। आप लोग उस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ऐसा क्यों होता है कि जिसके ऊपर माता रानी का छाया मात्र, सिर्फ छाया आती है, तो वो हाथ में चूड़ी, पैर में पायल, नाक छिदवाना, कान छिदवाना, मांग में सिंदूर भरवाना, भर के रखना, लड़का हो के साड़ी पहनना, ये इतना आडंबर लोग क्यों करते हैं? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये माता रानी आदेश देती हैं? बिल्कुल आदेश नहीं देती। माँ ये नहीं कहती हैं कि तुम अपने अस्तित्व को ही बदल दो। माँ ये नहीं कहती। माँ सिर्फ भाव की भूखी हैं। माँ सिर्फ प्यार की भूखी हैं। माता रानी भाव और श्रद्धा और भक्ति की भूखी हैं। ये देखती हैं अपने भक्तों के अंदर। ये नहीं देखती हैं कि वो चूड़ी पहने, सिंदूर लगाए मांग में, अपने औरतों की तरह पूरा श्रृंगार करे, औरतों की तरह एटीट्यूड रखे। इससे देवी देवता तो कभी प्रसन्न नहीं होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। और ये सब करने से, आडंबर करने से क्या मिलता है लोगों को? आप ही लोग बताओ क्या मिलता है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर माँ के प्रति, देवी देवता के प्रति सच्ची भाव भक्ति है तो आपके चेहरे पे खुद ही तेज आ जाएगा। आपके वाणी में खुद ही मिठास आ जाएगी। आपके वाणी में खुद ही वचनों में ऐसा कुछ माँ दिव्य शक्ति देगी कि जिससे आपको आपके बातों को, भक्तों को ये विश्वास होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके अंदर सच में देवी देवता का छाया है या आशीर्वाद है, जिस किसी के अंदर, वो अपने मुंह से किसी के लिए प्यार से दो शब्द बोल दे या दुआ कर दे या अर्जी लगा दे, तो उसका वो स्वीकार हो जाता है। लेकिन आजकल लोग दिखावे में रहते हैं। चूड़ियाँ पहन के, लहंगा पहन के, सब करके, तो ऐसे करने से कुछ नहीं होता। बहुत से लोग हैं दिल्ली में ऐसे कर रहे हैं, बॉम्बे में कर रहे हैं, और कई अन्य जगहों पे ऐसे लोग श्रृंगार पटार करके बैठे हुए हैं। खैर, मैं उनके बारे में कुछ कहूँगा नहीं। महामाई उन लोग को भी आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे कि उनको बुद्धि प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, और ये सब आडंबर ना करें। चूड़ी और मेहंदी और सिंदूर और साड़ी लहंगा पहनने से कोई देवी नहीं बन जाता। लेकिन कुछ लोग अपने आप को देवी समझने लगते हैं कि मैं ही दुर्गा, मैं ही काली हूँ। ऐसा नहीं है। हम लोग माँ के चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हैं। हम लोग बस उनकी दास बनने के अगर लायक होंगे तभी वो हम लोग की पूजा पाठ स्वीकार करेंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए कह रहा हूँ कि मन से पूजा करिए, भाव से पूजा करिए। भक्ति होनी चाहिए, अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। बस मेरे मन में यही सब बातें थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं माता के भक्तों से ये बात शेयर करूं और उनके मन में ये सब बातें डालूं, ताकि उनको ये लगे कि क्या जो मैं कह रहा हूँ ये सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। पता नहीं क्यों दिखावा करते हैं, भगवान जाने। खैर छोड़िए, बस आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सच्चे मन से पूजा करिए, माता के लिए भाव रखिए। आपके घर में भोग लगाने के लिए अगर कुछ नहीं है तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। सिर्फ गंगा जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा तुलसी दल डाल के महामाई को आप भोग लगा सकते हैं। तुलसी पत्र भी नहीं है तो सिर्फ गंगा जल का भोग लगा सकते हैं। इससे भी माँ प्रसन्न रहेगी। तेल जलाने के लिए, बाती जलाने के लिए तेल नहीं है तो आप हाथ जोड़ के फूल भी चढ़ा सकते हैं। माँ खुश रहेगी। बस आपका भाव होना चाहिए। उपायों में जो ग्रह बाधा होता है, जो दिक्कतें आती हैं या ऊपरी फेर होती है, उसके उपाय में पैसा लगता है, सामग्री लगती है, ये हकीकत है। लेकिन माँ के भक्ति भाव के लिए कोई पूजा में पैसा या दिखा
दिखावा नहीं होना चाहिए, वो मन से होता है। बोलिए सच्चे दरबार की जय।